कोटपुतली के बैरोड इलाके में नाबालिग से गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जी हां, पीड़िता की मां ने बैरोड सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। बैरोड सदर थाना प्रभारी ने कहा कि 15 साल की नाबालिग से परिचित ने पहला फुसला कर उसका रेप कर लिया। साथ ही परिचित ने 2-3 साथियों को भी बुला लिया। परिचित के दोस्तों ने भी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है, मेडिकल उनका करवाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है लगातार। हिमांशु लाइव। बैरोड सदर इलाके के एक ग्राम की एक महिला है जिसने बैरोड सदर थाना पर आज प्रकरण दर्ज कराया कि मेरी 15 वर्षीय बच्ची है जिसे एक युवक जो कि उसकी जान पहचान का ही था उसको बहला फुसला करके लेके चला गया और उसने उसके साथ गलत कार्य किया और उसके साथ में 2-3 युवक और थे, उन्होंने भी बच्ची के साथ में बारी बारी से गलत कार्य किया है। इस संबंध में उसने एक रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। इसी को हिरासत में लिया है या जांच चल रही है? अभी अनुसंधान जारी है। हिमांशु जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो हिमांशु, एक बात बताइए कि ये अपने आप में बड़ा ही, मैं जितना बोलूं उसके बारे में कम है। क्या कहें, दिल दहला देने वाला सच में वारदात सामने आया है। लेकिन ये कैसे घटना घटी? 15 साल की नाबालिग से परिचित ने ही उसे बहला फुसला कर इसका रेप कर दिया और ये भी बात सामने आई कि 2-3 साथियों को भी इसमें संलिप्त कर लिया। जितना बोले उतना कम है। लेकिन अभी क्या परिचित का क्या कहना है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनका क्या कहना है इस पर? हिमांशु, आवाज आ रही है आपको? हिमांशु, पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है, मेडिकल करवा लिया है। पहले तो ये बताइए हिमांशु, पीड़िता का क्या कहना है और उसके बाद जो। हाँ हिमांशु, तो कोटपुतली के बैरोड इलाके में नाबालिग से गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। देखिए, इसके बारे में जितना कहें उतना कम है। हम क्या कहें, नहीं समझ आता क्या कहें। पीड़िता की मां ने बैरोड सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। 15 साल की नाबालिग से परिचित नहीं, बहला फुसला कर रेप किया। पहले तो इतनी नहीं, मेरे पास नहीं शब्द हैं इसके बारे में क्या। और देखिए, इसको और दूषित कैसे ये कर देता है ये परिचित कि 2-3 साथियों को भी इसमें संलिप्त कर लेता है। परिषद के दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है, मेडिकल करवा दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लगातार कर रही है। तो गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 15 साल की नाबालिग से परिचित ने बहला फुसला कर उसका रेप किया और उसके बाद ये इतना ही नहीं रुके। ये दहशत इतनी तक ही सीमित नहीं रही, ये दरिंदगी इतनी तक ही सीमित नहीं रही, 2-3 साथियों को भी बुलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हिमांशु, बहला फुसला कर रेप किया गया, परिषद ने 2-3 साथियों को भी इसमें संलिप्त कर दिया। क्या है ये पूरा मामला और पुलिस इस पर क्या कह रही है, क्या कैसे कार्रवाई कर रही है पुलिस, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, कोटपुतली के बहरोड क्षेत्र का मामला है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने बहरोड सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता की मां की शिकायत है कि जो बच्ची है उसका कोई जानकार था, वो उसको बहला फुसला कर लेके गया था और खुद ही नहीं बल्कि अपने 2-3 साथियों के साथ भी उसके सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता की जो मां है वो पुलिस थाने में पहुंची और बहरोड सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। बैरोड सदर थाना की जो प्रभारी है सीमा सेंसनवार, उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 15 वर्षीय जो नाबालिग बेटी है उसको एक परिचित व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और साथ में खुद के साथ साथ ही जो उसके 2-3 दोस्त थे उसके साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और 2-4 लोगों ने जो बारी बारी उसके साथ, पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, गलत काम किया। और उसके बाद जो उसकी मां है उसने अभी फिलहाल थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने अभी मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जी, फिलहाल जो है पुलिस वो जांच कर रही है, आप बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। परिषद के दोस्तों ने भी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। जैसा आपने सुना, हिमांशु को तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस के आगे बढ़ेंगे। करौली से बड़ी खबर आ रही है। लाइब्रेरी में पढ़ने गए छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसके हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे एनडीटीवी राजस्थान पर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। हिंडोन सिटी के वर्धमान नगर की घटना है। ये देखिए तस्वीर, देखिए आप। सबसे पहले घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
आपस में दोनों में कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में थोड़ी देर बाद में उस बच्चे ने माफ़ी मांग ली, सचिन गुर्जर नाम के ने, कि भैया अपन दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ में गले भी मिले। और उसके बाद में मेरे बेटे की 2 दिन परीक्षा थी, कॉलेज की परीक्षा, वो लाइब्रेरी गया नहीं। तीसरे दिन कल जब मेरा बच्चा लाइब्रेरी गया तब सचिन गुर्जर वहाँ साथ में पढ़ रहा था, उसने फ़ोन करके मौका देख करके 2-3 लोगों को बुला लिया और मेरे बच्चे को साथ बिना अवसर दिए अप्रत्याशित ढंग से मारपीट की। जो इंजर्ड है उनका मेडिकल करवा दिया है। अभी लाइब्रेरी से उनका एड्रेस ले रहे हैं, भोपाल से हमारी तफ्तीश कर रहे हैं, हम मौके पे गए हैं, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। सागर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। सागर, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, अपने आप में ये दिल दहला देने वाला वीडियो है। आखिर क्यों इतनी बेरहमी से पिटाई की गई, कुर्सियों को लेकर उस पर वार किया गया, क्या मुख्य रीजन रहा इस पे, इसके पीछे सागर? देखिए, ये मामला अभी साफ क्लियर तौर पे अभी आया नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि करौली जिले के जो हिंडौन सिटी है, उसमें जो अपने वर्धमान नगर में स्थित जो लाइब्रेरी है, उसमें ये अध्ययनरत जो छात्र था, इसमें अंदर घुस के आप सीसीटीवी में जो आप इसमें फुटेज जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर जो चल रहे हैं वीडियो, जिसमें बेरहमी से इस छात्र की पिटाई की जा रही है और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी ये वीडियो हुआ है। उसके बाद ये जो परिजन है, इन्होंने थाने में मुकदमा भी इसमें दर्ज करवाया है और इसका मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट भी इसमें की गई है। जिस तरीके से जो इसमें बेरहमी से जो पिटाई की जा रही है इस छात्र की, जो ये छात्र है तरुण शर्मा, इसको गंभीर अवस्था में जिस तरीके से घायल हुआ, तो इसको जो हिंडौन सामान्य चिकित्सालय उसमें भर्ती करवाया गया और परिजनों ने शिकायत की मंडी थाने में। इसमें जो कुलदीप सिंह है, उनका कहना है कि इसमें जिस तरीके से जो अपराध, जिस तरीके से जो वीडियो जो वायरल हो रहा है और ये लगातार ये अपराध की जो हो रही है घटनाएं, इनको लेकर के पुलिस सख्त है। जैसे एसपी ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में नई मंडी जो थाना अधिकारी हैं, उनके असामाजिक तत्वों की गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। शिकायतकर्ता जो रविकांत शर्मा है, इनके जो पिता, उनका कहना है कि जो बेटा तरुण शर्मा है रोजाना लाइब्रेरी पढ़ने जाता था और 16 मई को सचिन गुर्जर जो तेगरिया है, उसके 6 अन्य जो साथी हैं, लाइब्रेरी में घुसकर उसके साथ जो अन्य छात्र है उसके साथ भी इसमें मारपीट की और बेरहमी से पिटाई भी कर दी। जिसमें घर लौटने के बाद छात्र की तबियत बिगड़ी तो पूछताछ के बाद इसमें जो पूरी जो घटना है परिजनों को इसमें बताई गई। इसमें जो रविकांत शर्मा है, उन्होंने थाने में FIR दर्ज भी करवाई है और जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उन्होंने थाने में प्रभारी से मिलकर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी की, इसमें मांग भी की गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। शुरू से बड़ी खबर आ रही जिसके बारे में जरा आपको अवगत करा दें। पानी की डिग्गी में 4 शव मिलने से हड़कंप मच गया है और महिला सहित 3 मासूम का शव मिलने की खबर सामने आई थी। पारिवारिक कलह से सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। सरदार शहर के गांव बंधनाव दिखनादा की पूरी घटना है। पुलिस ने शवों को पानी की डिग्गी से निकलवा लिया है। शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में भी रखवा दिया गया है और पुलिस ने हालांकि पति को माफ कीजिए हिरासत में ले लिया है। तो पति को हिरासत में लिया गया है। शुरू के सरदार शहर में बंधनाव गांव की रोही में खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से एक महिला और उसके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के पीहर पक्ष के लोगों की मौजूदगी में चारों शवों को पानी की डिग्गी से बाहर निकलवा लिया है और सरदार शहर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले में पुलिस ने महिला के पति सुभाष शाह को हिरासत में लिया है। वहीं अब पुलिस परिजनों की रिपोर्ट पर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए चारों शवों को पोस्टमार्टम करवाएगी और आगे की कार्रवाई जो है वो करेगी। डूंगरपुर जिले के सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। हादसा सांवला थाना इलाके में पिंडावल बस स्टैंड के पास हुआ है। दरअसल जीप रोड से नीचे उतर गई थी। वहीं घायलों की मदद करने पहुंचे लोगों को सांवला की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं करीब 3 बाइक ट्रक के नीचे दब गई। आनन फानन में घायलों को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया जबकि शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सांवला थाना अधिकारी ने कहा है कि बीती रात जीप में सवार लोग पिंडावल में शादी समारोह में हिस्सा लेकर जो है बौड़ीगामा से लौट रहे थे और पिंडावल बस स्टैंड के पास जीप बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई। रेस्क्यू के दौरान ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, साथ ही एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। घायलों को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती जरूर करा दिया गया है और शवों की बात करें तो शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
राजसमंद से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको बता दें। बीती रात 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। जी हाँ, दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और आग से दुकानों में धमाके की आवाज हुई है, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने से आग लगी। अजमेर से बड़ी खबर है, पुलिस ने हनी ट्रैप का खुलासा कर दिया है। आरोपी महिला रंगे हाथों गिरफ्तार की गई हैं। अश्लील वीडियो और कॉल के जरिए ब्लैकमेल करती थी। पीड़ित बुजुर्ग से 50,000 रुपए की मांग कर रही थी। आईटी एक्ट, ब्लैकमेलिंग एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। और असम पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े खच्चर सिम कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। असम से डीजीपी ने रैकेट का खुलासा करते हुए कहा कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। डीजीपी ने कहा कि सैन्य खुफिया विभाग से पाकिस्तान से जुड़े फर्जी सिम रैकेट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 15 मई को असम पुलिस ने ऑपरेशन घोस्ट सिम शुरू किया। हमारी विशेष शाखा और एसटीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर जमीनी स्तर पर जांच की और जांच कर असम में चल रहे रैकेट का पता लगाया। आरोपी कई लोगों के नाम पर रिसर्च सिम का इस्तेमाल कर रहा था। धोखाधड़ी से हासिल सिम का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। जांच के दौरान पाया गया कि रैकेट का तार राजस्थान और तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में मौजूद अधिकारियों ने अहम खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए भारतीयों को भूतिया कॉल कराने के लिए इस्तेमाल किया था। आरोपियों ने असम में धोखाधड़ी कर खच्चर सिम कार्ड हासिल किया। आरोपियों ने साइबर अपराध और व्हाट्सएप ओटीपी हासिल करने के लिए सिम कार्ड्स का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं जो है वो किया था। जोधपुर रेंज की साइक्लोना टीम ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और फर्जी डिग्रियां दिलवाने वाले मुख्य सूत्रधार 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हम आपको बताएं ऑपरेशन हेरा फेरी चलाया गया। आरोपी को साइक्लोना टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई कर नाटकीय तरीके से बिल्कुल जो है वो गिरफ्तार किया है। तो गैंग का एक मुख्य सरगना बिलाड़ा निवासी बाबूलाल है, जो कि अभ्यर्थियों का बैक डेट से फर्जी डिग्री का प्रमाण पत्र बनवाता था और इससे पहले प्रकरण में कई विश्वविद्यालय, कई कॉलेजेस के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। लेकिन बाबूलाल अपने शातिर अंदाज में हमेशा फरार हो जाता था, भाग जाता था, गिरफ्त से दूर चला जाता था। पूछताछ में बाबूलाल ने अनगिनत छात्रों को कई संदिग्ध विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां दिलवाने की बात जो है वो स्वीकार की है। खबर करौली से है, जहां हिंडौन सिटी सदर थाना पुलिस ने देदरोली गांव में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बताएं आरोपी की पहचान सिंघान मीणा गांव निवासी भगवान सहाय मीणा उर्फ बुग्गा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं सदर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी भगवान सहाय मीणा के खिलाफ जयपुर, हिंडौन, कोतवाली और सदर थाने में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वो पहले भी कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। 15 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि देदरोली गांव में एक व्यक्ति फायरिंग कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। मुलजिम भगवान सहाय उर्फ बग्गा पुत्र श्री बुरे जाति मीना, उम्र करीब 22 साल, निवासी सिंघान मीना, थाना सदर हिंडौन को एक अवैध देशी 315 बोर के कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और 2 खाली कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता की है। मुलजिम एक दिन पूर्व ही देदरोली गांव में हवाई फायर करके फरार हुआ था, जिसकी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने लगातार मुलजिम का पीछा किया और आसूचना डेवलप करके मुलजिम को मुखबिर की सूचना पर कल गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिम के पास मिले हथियार एवं कारतूसों के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। खबर कोटपूतली से है, जहां बरौड़ के सदर थाना क्षेत्र के जैनपुर बास गांव में डेयरी पर सो रहे एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के दतिया जिले निवासी खुमान सिंह उर्फ मान सिंह के रूप में हुई है, जो पहले 2 हत्याओं के मामलों में जेल जा चुका है। बता दें कि पुलिस ने के अनुसार 14-15 मई की रात को आरोपी ने गांव के बाहर स्थित डेयरी पर सो रहे राजू गुर्जर पर डंडों से हमला किया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद घायल के छोटे भाई ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार ने बताया है कि पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह 1 साल पहले राजू की डेयरी पर मजदूरी का काम करता था। 6 महीने पहले काम उसने छोड़ दिया था। राजू नाम का जो व्यक्ति है मजरूब है, उसके यहाँ 2 साल से एज ए मजदूर काम करता था भैंस की डेयरी में। तो 5-6 महीने पहले वो काम छोड़ करके चला गया था और 2-2.5 महीने से उसके कोई बकाया पैसे थे 15,000 रुपये, जिनको लेकर के वो तगादा करता रहता था। लेकिन जो मजरूब है उसने उसके पैसे नहीं दिए थे, तो एक बात से खफा होकर के उसने बदला लेने की ठानी थी और इस बाबत ही उसने रात्रि में मौका देख करके एक डंडे से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे वो बुरे तरीके से घायल हो गए। अब हालत कैसी है सर बैल की? अभी गंभीर है। रहना ये आरोपी कहाँ का है? ये आरोपी खुमान सिंह है, मध्य प्रदेश में दतिया जिले का रहने वाला है और इसके ऊपर पूर्व में भी 2 मर्डर के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें ये सजा भी काट चुका है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम अजला शर्मा ने बीकानेर का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल भी सीएम के साथ मौजूद दिखे। वहीं दौरे के दौरान सीएम ने बीकानेर बीजेपी संभाग की विशेष बैठक को संबोधित किया है और बैठक में संभाग के तमाम मंत्री और विधायकों ने हिस्सा लिया। सीएम ने पीएम के दौरे को लेकर सभी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। उधर बैठक के बाद सीएम जनसभा स्थल का जायजा लिया और इस दौरान सीएम ने जनसभा स्थल पर भूमि पूजन भी किया, जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखाने। सीएम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी की तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए हैं। उधर सियासी कार्यक्रम से उतर सीएम ने मशहूर करनी माता मंदिर में माता का दर्शन किया है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। अच्छा, ये तो हुआ ही हुआ, उसके बाद एक आम आदमी की तरह थड़ी पर चाय की चुस्की के साथ बच्चियों से बातचीत भी की है सीएम अजला शर्मा, जो हमेशा करते हैं। इस दौरान सीएम ने बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा, उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जाना, महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण दिया और जाना कि वो बच्चियां जो आगे जाकर क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं और कितनी सहायता सरकार उस चीज के लिए कर सकता है। साथ ही सीएम ने मीडिया से भी कई मुद्दों पर बातचीत की। अजमेर में नगर निगम के नए भवन का लोकार्पण हुआ। यह भवन 27 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता पटेल भी मौजूद दिखे। समारोह के समापन पर स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बताया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नीति के तहत राजस्थान में नगर निगम चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। वहीं मंत्री खर्रा ने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी नगर निगमों और निकायों की सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे आम नागरिकों को निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत राजस्थान में भी हमने एक राज्य एक चुनाव का जो घोषणा की थी। अभी नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। शायद हम जून महीने में उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद मतदाता सूची बनने का काम शुरू होगा और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर अंत तक मतदाता सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस मध्य हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे जो नगर निकायों के चुनाव 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में किसी भी चाहे तो एक तिथि को करवा दे और यह मानव संसाधन के आधार पे 2 चरण वो करना चाहिए तो उस हिसाब से, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। निर्वाचन का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, वो 1 चरण में करवाए या 2 चरण में करवाए, लेकिन चुनाव 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में एक साथ हो जाए, इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे। करौली के सपोटरा उपखंड के नारौली डांग गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में नलकूपों की केबल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। ताजा मामला किशोरी लाल मीणा के खेत का है, जहां अज्ञात चोर नलकूप की बिजली केबल काटकर चुरा ले गए। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बता दें आपको कि नरौली डाग, माड़ा, सुगनपुरा, जयराम और आसपास के गांव में केबल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ से एयरफोर्स जवान का पार्थिव शव बिरोल गांव के लिए तिरंगा रैली के साथ रवाना हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एयरफोर्स जवान प्रकाश चंद्र जांगीड़ सर्जेंट के पद पर तैनात थे। शुक्रवार देर रात अंबाला में हार्ट अटैक से जवान की मौत हो गई।
जवान का पार्थिव देह रविवार की सुबह नवलगढ़ पहुंचा, जहां से पार्थिव शव को जवान के पुश्तैनी गांव बिरोल रवाना किया गया। तिरंगा रैली में भारी तादाद में युवा और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। देशभक्ति नारों के साथ पार्थिव देह पुश्तैनी गांव रवाना किया गया। जवान के पुश्तैनी गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई में दी जाएगी। खबर जो है भरतपुर से है, जहां देखिए जिले में आए तेज अंधड़ और बारिश ने तबाही मचा दी है। तो अंधड़ और बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर्स और विशाल पेड़ गिर गए हैं। इसके अलावा पशु बाड़ों की दीवारें ढह गई हैं और छप्पर और टीन शेड उड़ गए हैं। सड़कों पर गिरे पोल और पेड़ों के चलते रास्ता अवरुद्ध हो जाने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं गाँव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है और रास्तों को खोलने के लिए स्थानीय लोग अपने स्तर पर कोशिश जरूर कर रहे हैं। हालांकि इस घटना में कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है। इस अंधड़ और बारिश से किसानों को नुकसान हालांकि जरूर पहुंचा है। छान फान सब यहाँ जंगल में निगम ओरे और ये छान फान सब उड़ गई सब। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान भयो ये सबसे ज्यादा तो हमारो भयो देखी का भयो ये नुकसान कितने पेड़न को भयो और ये भैंस बच गई दो है और नहीं ये गल्ला तो बचवे की आस ही नहीं इनकी, सब छान उड़ गई। नुकसान की तो पूछे ही मत ही ना हमसे। तो कितने बजे से गाड़ी आई थी? ये आई है सी कोई 4:30 बजे सी और खोवई आई है 3 पोत आई है 3 पोत और ओरे जो मान ले के दिना सूदे हमारे सो हम यहाँ थोड़ी बच गए और नहीं बच गई आस ही नहीं या स्थिति पे। तो राजस्थान के लोक देवता तेजाजी महाराज की बलिदान की गाथा इतिहास में दर्ज है। वहीं तेजाजी महाराज के सामाजिक कार्यों और बलिदान को अब सुमधुर गीतों में भी पिरोया जा रहा है। डीडवाना के समाज सेवी डॉक्टर सोहन्ना चौधरी के सानिध्य में तेजाजी महाराज पर जितने भी गीत लिखे गए हैं उनका एक एल्बम मुंबई में रिकॉर्ड किया गया। तेजाजी महाराज राजस्थान के लोकप्रिय देवताओं में से हुए। तेजाजी महाराज की पूरी जीवनी इस संगीत में तरीके से गीत में फिल्माई गई है। तेजाजी महाराज का पूरा जीवन दूसरों के लिए परोपकार के अंदर उन्होंने अपने जीवन लीला पूरी समाप्त की। तो उसके बारे में लोगों को समझाना, गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। तो पूरे दुनिया के लोगों को इस चीज को संगीतमय तरीके से समझाने के लिए तेजाजी के ऊपर ये फिल्माया गया है। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सिंगर चंद्रानी मुखर्जी, साधना सरगम जी, सुखी मंडा एवं पार्टी द्वारा इस गाने को पूरे बोल दिए गए। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इतना नहीं, इस मामले में पूरे बरी हुए सैफ अली खान, नीलम तब्बू और सुलानी जो है बेंद्रे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो क्या माना जाए कि सालों से चल रहे आ रहे इस केस में जब फिर से सुनवाई होगी तो जांच की आंच उन पर भी गिरेगी या नहीं? इस मामले में क्या, कब, कैसे हुआ, हम पूरा टाइमलाइन हमने आपके लिए बनाया है, तैयार किया है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड के कुछ सितारों के तारे क्या अब गर्दिश में आ चुके हैं? क्या हम साथ साथ हैं फिल्म की स्टारकास्ट की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? बहुचर्चित सलमान खान हिरण शिकार मामले में बरी हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान, तब्बू, सोनाली, नीलम की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से इन सभी आरोपियों को निचली अदालत की ओर से बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में दायर लिव टू अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। वहीं राज्य सरकार की इस अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामलों को भी शामिल किया जाएगा। और अब 28 जुलाई को इस केस से संबंधित सभी केसों पर एक साथ सुनवाई होगी। जरा इसको समझने के लिए आपको कुछ समय पीछे लिए चलते हैं। तारीख है 1 अक्टूबर 1998, जब जोधपुर के कांकानी गांव में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। मामले में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी।
क्या है काला हिरण शिकार मामला? काले हिरण का शिकार किया गया था। कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया। 5 अप्रैल 2018 को 5 साल की सजा सुनाई। 6 आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ मिला। संदेह का लाभ देते हुए उनको बरी कर दिया गया था, लेकिन अभिनेताओं को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया। 4 मामलों में से सलमान को 2 मामलों में दोषी माना गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई थी, जिस पर माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार जी गर्ग के द्वारा उनकी सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किया गया। जो ट्रांसफर पिटीशन जो लीव टू अपील के साथ में संलग्न थी, उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि जो रिकॉर्ड और सारे आ गए वो नियमानुसार उनको दर्ज किया जाकर इस पत्रावली के साथ शामिल किया जाए तथा दोनों प्रकरणों की सुनवाई 28 जुलाई 2025 को नियत की है।